बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, मैं अख्तर अब्बास और अस्सलाम वालेकुम। आज एक शेर से आगाज करते हैं। बशीर बद्र का शेर है। मुझे इश्तिहार सी लगती है ये मोहब्बतों की कहानियां, मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बतों की कहानियां, जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। ये खला की जर्द सी शाल है जो उदास पेड़ के पास है, ये तुम्हारे घर की बहार है, इसे आंसुओं से हरा करो। अच्छा, जो शेर को मुंतखब करने की वजह थी, जो कहा नहीं वो सुना करो, इनफैक्ट ये वो जो हिस्सा था उस मिसरे का वो मेरे ज़हन में था। हुआ ये कि एक खातून हजरत उमर फारूक के पास आई और उन्होंने आके जो गुफ्तगू की वो सुनने के बाद मैंने ये सोचा कि जो कहा नहीं वो सुना करो। एक साहबी थे हजरत काद बिन सवार, वो उनके पास बैठे थे उमर फारूक के पास। तो खातून आई और आके कहा, अमीरुल मोमिनीन। अच्छा, अमीरुल मोमिनीन का जो लक़ब था ये बहुत दिल से मोहब्बत से कहा जाता था कि सब मोमिनों के अमीर हैं आप। कोई सदर वजीर आजम कह के जो दिल में उस तरह की अकीदत और मोहब्बत नहीं पैदा होती जितनी इस लफ्ज के साथ जुड़ी हुई है। तो उस खातून ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, मेरा मियाँ बहुत अच्छा है, दुनिया में इस तरह का मियाँ किसी का नहीं है। वो सारी रात इबादत करता है, क़यामुल लैल करता है, इशा की नमाज पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है। क़यामुल लैल ये जो आखिरी है तहज्जुद तक, उसके बाद हर फजर का वक्त हो जाता है। तो दिन में फिर वो रोज़ा रखता है और अगले रोज़ फिर क़यामुल लैल और चलता है। तो दुनिया में इस जैसा अच्छा मियाँ किसी। वो खातून चली गई। हज़रत काब ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आपने नोट किया ये सेंसिबल और समझदार खातून अपने मियाँ की शिकायत कर रही थी। हज़रत उमर फारूक ने कहा, वो कैसे? वो तो अपने मियाँ की तारीफ करके गई है। तो हमने मिसरा क्या पढ़ा था, जो कहा नहीं वो सुना करो। तो हज़रत उमर फारूक ने उस खातून को दोबारा बुलाया और कहा कि तुमने अपनी मियाँ की शिकायत की? तो उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मेरी उम्र, मैं जवां उम्र खातून हूँ और मेरी जो है अपनी ज़रूरतें हैं, लेकिन मेरे जो शौहर है वो मेरे हकूक़ अदा नहीं करते। चूँकि मैं मुसलमान खातून, इसलिए सब्र से शुक्र से रह रही हूँ। मुझे लगा कि आप ही हैं जो इस मामले में मेरी मदद कर सकते हैं, तो आप ही फैसला कीजिए। अच्छा, अब इस मौके पर उमर फारूक को फिर आया कि अब क्या फ़ैसला किया जाए। तो उन्होंने फिर काब बिन सवार से कहा कि तुमने ही पहचाना था और तुमने ही मुझे इंडिकेट किया था, अब फैसला भी तुम ही करो। तो हजरत काब ने कुछ लम्हे तौक़ुफ़ किया और उन्होंने फिर फैसला दिया। अच्छा, फैसला सुनकर हजरत उमर फारूक आशीष कर उठे और उन्होंने फैसला दिया कि इसके शौहर को हर चौथी शब अपनी अहलिया के पास गुजारनी चाहिए। और उन्होंने इस्तदलाल यानी दलील कुरान पाक की उस आयत से ली कि जिसकी 4 शादियां का जहां है कि तुम 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करो। तो कहा कि 4 बीवियां हों, उसका मतलब है पहली बीवी की बारी चौथे रोज आएगी। सो इसके शौहर पर बेशक उसके पास एक ही है, तो लेकिन हम वो कुलिया या वो कानून वो नाफिज करेंगे। तो हजरत उमर फारूक ने उनकी जो जहानत थी, उनका जो इस्तदलाल था, उसकी बहुत तारीफ की और तहसीन की हज़रत काब बिन सवार की। फारूक ने तहसीन करते हुए कहा कि एक तो तुम्हारी पहली बात ही मुझे मुताज्जुब कर गई कि तुमने कैसे उस चीज को पहचाना जो वो कह नहीं रही थी, और दूसरी बात है कि तुमने इतने मुदल्लल अंदाज में फैसला किया है कि मेरा दिल खुश हुआ और मैं चाहता हूं कि तुम्हें बसरा का हाकिम या काजी बना दिया जाए और तुम वहां लोगों के फैसले करो। खातिन हज़रात, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो अक्ल और फहम है जो अल्लाह ने हमको अता की होती है, जो कहा नहीं वो हम सुनते हैं। बाद लोगों को तो खैर सामने की रखी चीजें भी समझ नहीं आती, तो लेकिन सिर्फ अक्लमंदों और दानिशमंदों और साहिब फरासत या साहिब बसीरत लोगों को घर में, मुझे लगता है, अपने बेटे और बेटियों को कुछ चीजें जरूर सिखानी चाहिए। हर बात जो वाज़ेह लफ्जों में कही जाती है वो तो आम जो बसीरत का आदमी और औरत उसको भी समझ आ जाती है, लेकिन जो इसे कहते हैं जैसे मतन है, तो जो नीचे लाइंस हैं कुछ उसमें भी लिखा हुआ होता है, उसको भी समझ आना चाहिए।
जिन लोगों में ये बसीरत आ जाए, ये समझ आ जाए, वो बड़े खुशबख्त होते हैं। जब दुनिया के मारूफ मुसन्निफ शेबी, उन्होंने ये वाक़या किया था रवायत अलबानी में, और ये हुक्मुल मुहद्दिस से ही उसमें ये दर्ज है। तो क्या मैं आपको रेफरेंस भी दे दूं? बाज़ दफ़ा लोगों का जी चाह रहा होता ना जी कि खुद वो कोई रेफरेंस ढूंढे और उसकी मज़ीद तफसील भी पढ़े। सर मेरे क्लिनिक पे एक पेशेंट आई, उसके हस्बैंड ने उसको रिसेंटली डिवोर्स किया था। तो मैंने उससे पूछा भाई कि तुम्हारी डिवोर्स क्यों हुई? तो कहती है कि 4 डंडे थी, वो हर वक्त आती रहती थी। तो मैंने पूछा इस दफा क्या हुआ था जो इतनी बात एक्सट्रीम पे पहुंच गई? तो कहती है कि उसकी नंद आई और आकर रात के 10 बजे बोलती है, भाभी, बड़ी मोहब्बत से बड़े प्यार से बोलती है, भाभी पाई खिला दें। तो कह रही है मेरी बच्ची पूरा दिन बीमार थी, मैं थकी हुई थी, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं इस टाइम तो पाई नहीं बना सकती। इस बात पे लड़ाई बहुत ज्यादा हो गई। तो इन द एंड 10 बजे की शुरू हुई लड़ाई, 1 बजे डिवोर्स पे खत्म हुई। तो सर ये जो औरतें अपने भाइयों के घर जाती हैं और उसको होटल समझती हैं और भाभी को गुलाम समझती हैं, इस पे कोई प्रोग्राम करें अपना, इन लोगों को समझाएं कि भाई जब आपकी शादी हो गई, आपके भाई का घर आपके अब्बा का घर नहीं है, आपके भाई का घर आपके भाई का और आपकी भाभी का घर है। वो कोई होटल या वो कोई सराया थोड़ी जिसमें आप जाके अपने फरमाइशी प्रोग्राम शुरू करें। अगर आपको पाए खाने, आप भाई के घर भी या खुद बना लो पाए, लेकिन बस। अच्छा जी, अब इस मैसेज में से भी मुझे ज़हन में आया कि जो कहा नहीं वो सुना करो। ख़वातीन आमतौर पे यही दलील देंगी कि भाई का घर है, भाभी का घर है, तो उन्हें ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। लेकिन अगर आप थोड़ी जहानत और अकल से काम लें तो ये जो लड़ाई शुरू हुई और रात 1 बजे जाके डिवोर्स पे ख़त्म हुई, नए घर में या ससुराल में मेहमान हो या उनके भाई बहन हो, वो गलती पे हो तो भी भाई बहन उसके हैं तो वो उनके साथ खड़ा होगा। तो ऐसे में किस अक्लमंद ने कहा कि उनके साथ बहस करें? अगर फर्ज करें, ये मैं एक सोचता हूं कि उसने कहा खातून ने भाभी से कि पाए पका दीजिए या पाए हैं घर में, अगर तो फ्रिज में पके हुए हैं तो यकीनन आप वो गर्म कीजिए और उसे पेश कर दीजिए। अगर उसने आने से पहले आपको कहा हुआ है तो या तो बंदा पका सकता है या अरेंज कर सकता है। अब अगर शाम को ये कहा है तो इसमें दुख वाली और ये हमाकत क्यों की कि उसको इनकार कर दिया? नहीं करना चाहिए था। बेटी आपकी बीमार है, ये अलग मामला है, उसने पाए मांगे हैं, ये अलग मामला है। बहन किसकी है? आपके मियाँ की। तो अपने मियाँ को घर में है तो, दफ्तर में है तो, बिजनेस में है तो एक कॉल कीजिएगा कि बाजी आई हैं, बड़ी लाड से उन्होंने पायों का कहा है। तो 2 सूरतें हैं, या कच्चे पाए लेते आइए या पक्के पाए लेते आइए। अच्छा, कच्चे आएंगे तो पाए पकने में सारी रात लगेगी, ये इतनी 2 मिनट में थोड़ी पक जाते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि मियाँ का खर्चा कराएं, 400-500 का प्लेट 1 लाए, 2 लाए और उसको लाके अपनी उस नन को या उसके बच्चों को, जितने लोग भी उतने पाए मंगवाने, पाए मंगवाइए, हरीसा मंगवाना, हरीसा मंगवाइए, साथ उन्हें कहा कुछ और चीजें ले आइए। वे अपने भाई के घर आई है, आपके पल्ले से खर्च नहीं होना, भाई का खर्च होना है। पर जब आप उसको अपना खर्चा समझ लेती हैं और दिल तंग कर लेती हैं, बेटी आपकी बीमार थी, उसको भी तो नजर आ रहा होता, जब वो खाना आ जाता आप उसको परोसते, बेटी को आपने पकड़ते, साथ गोद में उठाते, उसका ख्याल रखते, या बर्तन लगा के बहन को कहते कि अब खाना आ गया है, अब जरा आप इसको सर्व कर लीजिए। दोनों सूरतें हो सकती हैं। कुछ चीजें एमिकेबली, इज्जत से, इकराम से, समझदारी से, जहानत से की जा सकती हैं। जब आप ब्लंट होकर जवाब देते हो तो ब्लंट होकर जवाब तो आपकी सगी बहन बर्दाश्त नहीं करेगी, भाई बर्दाश्त नहीं करता, वो तो फिर गैर हैं। और गैरों को अपनाने के लिए, अपना बनाने के लिए अपना दुख नहीं बेचा जा सकता। आपकी बेटी या बेटा बीमार है, उनका नहीं है, सो ये आप ही को सहना है, और उनकी जो भूख प्यास है वो उससे बहुत अहम है। ये रियलिटी है, इस पे आप इंसानी हमदर्दी का वो नहीं पहना सकते। आपका मियाँ आप पे नाराज हुआ, अपनी बहन पे नाराज नहीं हुआ। सो जो मुझे लगता है कि इस मामले में गलती या कोताही या कमी और कमजोरी आपके तरफ से हुई और आप एक बुरे अंजाम को पहुंचे, चूंकि आपने उसके बाद जिद भी की होगी या फिर शॉट किया होगा, फिर जोर से बोले होंगे,
फिर दलीलो दलीली हुई होगी, फिर आप आखिर में अब्यूज भी किया होगा कि तुम भूखे नंगे आ जाते हो हमारे घर खाने के लिए, तुम्हारे अपने घर। यानी औरतें इससे कम तो फिर रुकती नहीं है ना, ब्रेक तो लगती नहीं है। तो जब जुबान को ब्रेक नहीं लगती तो फिर दूसरे की जुबान भी खुल जाती है और वो लफ्ज निकालता है जिससे आपको तकलीफ हो, चुके आपने उसको तकलीफ दी। और अच्छा, खाना ना खिलाने से तकलीफ उतनी नहीं होती जितनी भाभी की फिर अहमकाना और गुस्से वाली और बदतमीजी वाली और बदतहजीबी वाली बातें या ताने जो आपन सुनने के बाद आगे से गुस्सा तो नहीं आया होगा, वहां तो फिर एक तूफान मचा होगा ना। और ऐसे मौके पे अगर वो उसी लम्हे रात को 1 बजे क्या निकल जाओ मेरे घर से, अब ये केस कहाँ किस अदालत में लेके जाओगे? अपनी उसी बीमार बच्ची के साथ जहां जाओगे अपने घर में उनको भी तकलीफ दोगे, खुद तो आप ज़ाहिर आने वाले बरसों में इंसान रोता है। सो जो चीज नहीं आपको समझ आती वो ये चीजों को हैंडल करना, चीजों को जो चीज कही जा रही है आप उसके पुष्ट में देखें कि वो उसने जो फरमाइश की है तो क्या वो ये चाह रही है कि आप पकाओ सारी रात उसको। अगर आप ये समझ लेते तो जो कहा नहीं वो समझा करो, तो अपने मियाँ को आराम से वो फरमाइश ट्रांसफर कर देते। साथ ये भी कह देते कि आते हुए गजरेला भी लेते आना, साथ ये भी कह देते आते हुए पिंक टीवी ताड़े के प्योरे पैसे लगने सी उसी के लगने थे, अपनी बहन पे लगते, आप भी मजे करते वो भी मजे करती। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। वैसे अगली दफा पाए पकाने से इनकार मत कीजिएगा, ये जो फरमाइश होती है इस तरह की, इसको सिंपल हैंडल करते हैं और उसके बाद उस बोझ से निकल जाते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।